मुझे तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख। शायद अभी के लिए ये मेरी लास्ट ई स्पोर्ट्स हाइलाइट्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है ई स्पोर्ट्स में। अभी के टाइम पर हर कोई एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए क्या करना पड़ता है और एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की रियलिटी क्या होती है। क्या ई स्पोर्ट्स में करियर बनाना सेफ है? इस वीडियो में मैं ई स्पोर्ट्स की रियलिटी बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी, ओनली इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? तो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए तुमको एक अच्छे डिवाइस की जरूरत होती है, और एक अच्छे डिवाइस से मेरा मतलब है ऐसा डिवाइस जो कि लैग ना करे। और यकीन मानो, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा डिवाइस नहीं है तो तुम कभी भी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकते, क्योंकि जब तुम्हारा फोन लैग होगा तो तुम खेलोगे कैसे, तुम क्लच कैसे करोगे, तुम अपना 100% कैसे दे पाओगे। और जब तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे तो तुमको कोई अपनी टीम में भी नहीं लेगा। और अगर तुमको लगता है कि डिवाइस मैटर नहीं करता तो तुम गलत हो, क्योंकि अभी के टाइम पर डिवाइस मैटर करता है। अब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम एक बहुत महंगा फोन लो, बस तुम्हारे पास एक ऐसा फोन होना चाहिए जिसमें तुम गेम को विदाउट लैग खेल सको। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, और इसी प्रॉब्लम की वजह से ज्यादातर प्लेयर्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन पाते, और वो प्रॉब्लम है टाइम। तुम खुद सोचो, क्या तुम एक गेम को दिन के 7 से 8 घंटे दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है? और अभी के टाइम पे ज्यादातर प्लेयर्स स्कूल या कॉलेजेस में होंगे, जिसकी वजह से उनको ई स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसी वजह से प्लेयर्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन पाते, और उनका एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। क्योंकि जब तुम स्टडीज पर फोकस करोगे तो गेम को टाइम नहीं दे पाओगे, और जब तुम गेम को टाइम दोगे तो स्टडीज को टाइम नहीं दे पाओगे, और जब तुम स्टडीज को टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर फैमिली प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। और क्या पता तुम्हारी फैमिली तुम्हारा गेम खेलना बंद करा दे, क्योंकि उनके हिसाब से तुम गेम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वैसे उनकी बात भी सही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है। और जब तुम अपनी फैमिली को ई स्पोर्ट्स के बारे में समझाओगे कि ई स्पोर्ट्स होता क्या है, तो शायद वो तुम्हारा यकीन भी ना करें, क्योंकि इंडिया में अभी ई स्पोर्ट्स ठीक से ग्रो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिलीज को पता ही नहीं है कि ई स्पोर्ट्स क्या होता है। पर तुम इन प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो और अभी भी एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू रेडी टू बिकम अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर। अब जो मैंने तुमको ई स्पोर्ट्स में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, उन प्रॉब्लम्स को हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर को फेस करना पड़ता है, और जो बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर है वो भी इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तुम्हारे माइंडसेट को क्लियर करने के लिए ही मैंने तुमको ई स्पोर्ट्स में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, और अब तुम्हारा माइंडसेट एकदम क्लियर है, और अब तुमको क्या करना है तुमको पता है। पर कैसे करना है वो मैं तुमको बताऊंगा। पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में करियर सेफ है या नहीं। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर जिस स्पीड से फ्री फायर ग्रो हो रहा है उस स्पीड से ही ग्रो होता रहा तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन बन सकता है। पर फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्टडीज को छोड़कर केवल गेम ही खेलते रहो। तुमको स्टडीज को अपना फर्स्ट ऑप्शन ही चुनना है, फिर बाद में तुम सेकेंड ऑप्शन एज अ गेमिंग चुन सकते हो। तो अब तुम्हारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं कि ई स्पोर्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या तुम्हारी फैमिली सपोर्ट करेगी, और ई स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्शन सेफ है या नहीं। पर क्वेश्चन ये आता है कि ई स्पोर्ट्स स्टार्ट कैसे करें, तो उसके बारे में मैं तुमको बताऊंगा। हाउ टू स्टार्ट ई स्पोर्ट्स, हाउ टू ज्वाइन ई स्पोर्ट्स, और हाउ टू क्रिएट ई स्पोर्ट्स टीम, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी अपनी ई स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। इन सभी टॉपिक्स पर जल्दी ही वीडियो आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे वीडियो आते ही तुम्हारे पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए।